नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आ गया क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आपके इंग्लिश का मॉडल पेपर नंबर 8। तो इसके अंदर टोटल दोस्तों 20 प्रश्न को देखने वाले हैं और हर एक प्रश्न दोस्तों आपके 3 नंबर का होता है एग्जाम में, तो टोटल आते हैं आपके 60 मार्क्स। तो BSTC दोस्तों, अगर मैं BSTC की बात करूं तो ये होने वाले 30 जून के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और याद रखना, एग्जाम में जो क्वेश्चन नंबर आएंगे वो आपके 151 से आएंगे 170 तक इंग्लिश के दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं आपके सबसे पहला प्रश्न आपके सामने। दोस्तों, पहला प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है चूज द वर्ड आउट ऑफ द 4 गिवन बिलो द ईच विच इज सिमिलर इन द मीनिंग। सिमिलर का प्यारा विद्यार्थी मतलब होता है सिनोनिम पूछा है। क्या पूछा है? सिनोनिम पूछा है, मतलब समानार्थी शब्द पूछा है, मतलब जिसका अर्थ समान हो वो पूछा है। पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, ये ध्यान रखिएगा, अस्वीकार करना। क्या होता है? अस्वीकार करना। वहीं पे 4 ऑप्शन आपके पास में है, रिफ्यूज्ड, एक्सेप्टेड, डिक्रीज और डिक्लेयर। अब आपको सोच समझ के आंसर बताना है दोस्तों। देखिए, अगर मैं रिफ्यूज की बात करूं, रिफ्यूज का मतलब होता है दोस्तों इनकार करना। क्या करना? इनकार करना। एक्सेप्टेड का मतलब दोस्तों होता है स्वीकारना, ठीक है, ये जिसको स्वीकार किया हुआ हो। या डिक्रीज की बात करें दोस्तों, ये किसी चीज में कमी को दर्शाता है। और डिक्लेयर का मतलब तो क्या होता है? अनाउंस करना या फिर घोषणा करना, ठीक है। तो अगर इन तीनों चीजों को देखें तो डिक्लाइन का मतलब या तो अस्वीकार करना या किसी चीज में क्या होना दोस्तों? कमी होना। क्या होना? कमी होना। तो इन सभी अर्थों को देखते हुए पांचों का अर्थ समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि डिक्लाइन जो है इसका कमी होना है, तो इसका समानार्थी शब्द क्या हो सकता है दोस्तों? डिक्रीज हो सकता है। ये उचित आंसर है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न लगा हुआ है दोस्तों ब्लेम। ब्लेम का अर्थ देखिएगा दोस्तों, ब्लेम का मतलब क्या होता है? किसी को दोष देना। क्या देना दोस्तों? किसी को दोष देना। और इसके अंदर ये भी बात बताऊं मैं आपको कि दोष देने के लिए गिल्टी का मतलब क्या होता है दोस्तों? दोषी होता है। क्या होता है दोस्तों? गिल्टी का मतलब दोषी, ठीक है। अगला है आपका अक्यूज। अक्यूज का मतलब दोस्तों किसी पर आरोप लगाना, दोषारोपण करना या फिर ब्लेम करना। लेम का मतलब होता है दोस्तों लंगड़ा। क्या होता है? लंगड़ा। डेफ का मतलब ऐसे होता है बहरा, और डम का मतलब होता है गूंगा, ये ध्यान रखिएगा। फॉल्ट का मतलब होता है दोस्तों दोष। अब देखिएगा, आपको इसमें करना क्या है दोस्तों? सिमिलर। दोष का यहाँ पर गलती, त्रुटि, है ना। देखो, आपसे पूछा है सिमिलर मीनिंग। क्या पूछा है भाई? सिमिलर अर्थ पूछा है। अगर हम बात करें ब्लेम की, तो किसी को आरोप लगाना है या किसी के ऊपर क्या करना? दोषी उसको ठहराना, क्या कहलाता है? अक्यूज कहलाता है या ब्लेम कहलाता है। आओ भाई, तीसरा प्रश्न देखो, वन वर्ड पूछा है। क्या पूछा है? वन वर्ड विच इज वेरी अपोजिट। तो ऐसे प्रश्नों में अपने को पता होना चाहिए भाई क्या पूछा है आज ये? एंटोनिम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एंटोनिम, मतलब विपरीत शब्द पूछ रहा है, अपोजिट पूछ रहा है। देखो भाई, अपोजिट पूछ रहा है, कोई बात नहीं, अपने पास सारा जुगाड़ पड़ा है। देखो, चीप का मतलब क्या होता है? सस्ता। क्या होता है? सस्ता। तो वही कॉस्टली जो है इसका मतलब होता है दोस्तों महंगा। लो पीरियड का मतलब होता है कम समय। क्या होना? कम समय होना। और डियर तो आप जानते हैं, प्यारे डियर, हिरण। जो आप डियर हैं वो है ये प्रिय, ठीक है। एक्सपेंस होता है व्यय, खर्चा, कितना हुआ क्या नहीं हुआ। तो देखिए, चीप का मतलब अगर मान लो सस्ता बोलता हूं मैं, ठीक है, चीप का मतलब अगर आपका सस्ता है तो आप कहेंगे सर सस्ते का अपोजिट पूछा है तो महंगा होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? महंगा होना चाहिए। तो यहां पर एक्सपेंस तो होता है व्यय, लेकिन अगर ये दोस्तों एक्सपेंसिव होता, क्या होता? एक्सपेंसिव, तो आपका उचित आंसर एक्सपेंसिव बनता, ठीक है। चूंकि यहां पर एक्सपेंसिव नहीं है तो हम कॉस्टली की तरफ अपना आंसर करके आएंगे, ये ध्यान रखना। अगला देखो, वांट। वांट का मतलब क्या होता है? इच्छा होना। क्या होना? इच्छा होना, किसी चीज को चाहना, ये वर्ब के रूप में भी यूज होता है। देखो, डिजायर। डिजायर का मतलब भी क्या होता है दोस्तों? इच्छा ही होता है, ठीक है। अगला देखो, एनफ। एनफ यानी होता है अरे यार, बस यार, आज के लिए बहुत है, पर्याप्त। फुलफिलमेंट दोस्तों पूर्ति को कहते हैं, किसी चीज की पूर्ति करना। अबंडेंस का मतलब होता है दोस्तों प्रचुरता, किसी मात्रा में या प्लेंटी या पर्याप्त मात्रा में किसी चीज का अवेलेबल होना क्या कहलाता है? अबंडेंस कहलाता है, एबिडेंस कहलाता है, ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे इच्छा, तो इच्छा का आपको दोस्तों अपोजिट बताना है। क्या बताना है? अपोजिट बताना है, क्योंकि इसमें बोला था अपोजिट मीनिंग बताना है आपको। देखिए, अगर देखे जाए तो इच्छा के विरुद्ध तो इसमें कोई शब्द है ही नहीं। क्या? इच्छा के विरुद्ध तो इसमें कोई शब्द है ही नहीं। देखो, एनफ तो होता है पर्याप्त, फुलफिलमेंट होता है पूर्ति, एबंडेंस मतलब प्रचुरता में, है ना। तो कहने का मतलब हम एक काम करते हैं, इस प्रश्न को हम ले लेते हैं सिमिलर मीनिंग में। कहां ले लेते हैं दोस्तों? सिमिलर मीनिंग में ले लेते हैं।
सिमिलर में जैसे लेंगे तो आप कहेंगे एक जैसे शब्द सर, वांट का मतलब इच्छा होता है, डिजायर का मतलब भी इच्छा होता है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5 कहता है चूज अ वर्ड आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 वर्ड्स। भाई एक चारों में से बताओ कौन सा शब्द सही है। अ पर्सन, एक आदमी, हु हैज नॉट एनफ मनी टू पे हिज डेट्स। डेट्स का मतलब होता है दोस्तों कर्ज, मतलब एक इंसान जिसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है इसके लिए अपना कर्ज चुकाने के लिए। देखो पॉपर, पॉपर का मतलब दोस्तों कंगाल आदमी, क्या होता है, कंगाल आदमी। और वही इंसॉल्वेंट की बात करूं तो दोस्तों इसे दिवालिया कहते हैं। जैसे बैंक वाले क्या करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने पेमेंट को कर नहीं पाते, लोन वोन लेते तो उसको दिवालिया या इंसॉल्वेंट घोषित किया जाता है। बैगर दोस्तों जो भिखारी की होते हैं उनको बोलते हैं बैगर। डेटर, डेटर का मतलब दोस्तों ऋणी, ठीक है। अगर हम बोले कि ये सेम अर्थ पूछ रहा है दोस्तों, इंसॉल्वेंट आपका उचित आंसर हो जाएगा। अगला देखो, मिस स्पेल्ड मतलब गलत स्पेलिंग आपको बतानी है। अगर देखो जब भी ऐसे प्रश्न आए दोस्तों गलत स्पेलिंग वाले, तो एक चीज का विशेष ध्यान देना कि आपको जो स्पेलिंग है ना सोच समझ के ही करना है, क्योंकि बहुत छोटा सा मिस्टेक देगा वो, क्या बहुत छोटा सा मिस्टेक देगा और आप उसी में क्या बैठोगे, गलती कर बैठोगे। चलो अब सुनो, आपके सामने जो स्पेलिंग से पहला देखो स्किलफुल, बिल्कुल सही है। स्किलफुल का मतलब होता है दोस्तों कुशल होना, दक्षता होना किसी कार्य में। अगला है सिंसियरली, सिंसियरली मतलब किसी कार्य को ईमानदारी से करना, ठीक है। और सफिशिएंट होता है दोस्तों पर्याप्त, जो भी आपने पढ़ा था ना, एबंडेंस, प्लेंटी, एनफ, प्रॉपर, ठीक है। लेकिन ये जो दोस्तों सिम्टम है ना, लक्षण जिसे कहते हैं, इसकी जो स्पेलिंग है ना दोस्तों कहीं ना कहीं होती है ये SYMPTOMS, सिम्टम्स मतलब लक्षण। दोस्तों इसकी स्पेलिंग में थोड़ी सी गलती है तो ये आपका क्या हो जाएगा, उचित आंसर हो जाएगा। अगला देखो, ऐसे और भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जैसे मिस स्पेल्ड वर्ड के आपके पास में, जैसे स्टॉपेज, सस्पिशन, स्प्लेंडर और सीनरी। अगर मैं बात करूं दोस्तों स्टॉपेज की, तो याद रखना STOP, यहां पर हमेशा डबल P लगता है, डबल A नहीं डबल P लगता है, तो STOPPAGE स्टॉपेज। सस्पिशन, अच्छा स्टॉपेज का मतलब आप जानते हैं रुकना कहीं पर, है ना। अगला है सस्पिशन, सस्पिशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज पर संदेह होना। और स्प्लेंडर होता है शान और शौकत, बोले तो वैभव। और सीनरी तो होता है दोस्तों दृश्यावली। मान लीजिए हम बोलते हैं ना सुबह से हम घूम के जा रहे हैं, क्या सीन है, वाह क्या सीन है ना, आ जाइए भाई। तो आपका सही आंसर क्या होगा इसमें, स्पेलिंग किसकी गलत है दोस्तों, स्टॉपेज की गलत है। और आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको बता दूं पैसेज भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि किस प्रकार से पैसेज को सॉल्व करते हैं। और दोस्तों एक चीज मैं आपको बताता हूं, 24/6 को दोस्तों, जी हाँ 24/6 को रात्रि 8 बजे दोस्तों, रात्रि 8 बजे आपके लिए जीके के दोस्तों 555 से भी प्लस क्वेश्चन, 555 धुआंधार प्रश्नों की मैं क्लास लेकर आ रहा हूं। इस क्लास को भूलना मत, छोड़ना मत, अपने दोस्तों को बोल दो, पेन पेपर दिमाग सब लेकर रेडी हो जाओ। इस क्लास को लेना है 24 जून, कितने बजे, शाम 8 बजे, ठीक है। देखो आ जाओ, चलिए। ही इज वेरी इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब जो मेहनती आदमी होता है, क्या होता है, मेहनती आदमी होता है। मेहनती आदमी की बात है तो देखो पंक्चुअल तो होता है पाबंद, समय का पाबंद। लेजी होता है बेटा आलसी आदमी। और केयरफुल जो होता है वो होता है सावधान, क्या होता है, सावधान होता है। और हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती। तो कहने का मतलब जो ये शब्द है ना अंडरलाइन इंडस्ट्रियस, इसका सिनोनिम जो है कहीं ना कहीं पर कहां मिलता है, मुझे 4th में मिलता है, तो लगा दीजिएगा 8 का आंसर भैया 4। देखिए द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड इन द कॉलेज, भाई रिजल्ट जो है वो कॉलेज में अनाउंस किए गए, अनाउंस मतलब उनकी घोषणा की गई, उनके बारे में बताया गया। तो देखो भाई अगर बता दिया तो अच्छी बात है। देखो पोस्टपोन का मतलब होता है स्थगित, और डिक्लेयर का मतलब होता है अनाउंस करना, मतलब बोले तो घोषित करना। प्रोक्लेम भी एक तरह की घोषणा ही है, लेकिन ये क्या है, घोषणा नहीं है, एक्चुअली में उद्घोषणा है। और पब्लिश्ड का मतलब होता है दोस्तों किसी को प्रकाशित करना, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों आपका, डिक्लेयर विल बी द करेक्ट आंसर, 9 का लगा दीजिए 2। अगला देखो, द हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, मतलब एक इंसान जिसको आपको मतलब ज्ञान से नफरत है भाई, ज्ञान और सीखने से नफरत है। कौन हो सकता है भाई, ऐसा कोई मिले ना उसको बोलना गुरु आज्ञा क्लासेस पर आओ, ढंग से ज्ञान पाओ और भाई अपनी लाइफ को थोड़ा सही दिशा में चलाओ और एग्जाम्स को बहुत अच्छे से करके आओ। देखो बिब्लियोफाइल तो वह होता है जिसे हम कहते हैं ग्रंथ प्रेमी, क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रंथ प्रेमी। जैसे कोई एक इंसान है जिसको बुक से बहुत प्यार है दोस्तों, तो हम उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल, ठीक है दोस्तों। फिलोलॉजिस्ट जो है इसका मतलब होता है दोस्तों भाषा शास्त्री, क्या होता है, भाषा शास्त्री।
मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है स्त्री द्वेषी, जो स्त्रियों से नफरत करता है, स्त्री द्वेषी मिसोजिनिस्ट कहते हैं। लेकिन अगर बात करूं मिसोलॉजिस्ट, ये कौन होता है दोस्तों? जिसको नॉलेज पसंद नहीं है, नॉलेज से वो द्वेष करता है, उसे हम कहते हैं मिसोलॉजिस्ट। तो कभी भी मिसोलॉजिस्ट मत बनना, मिसोजिनिस्ट मत बनना, बनो तो क्या बनना भैया? बिब्लियोफाइल बनना। ठीक है, अगला देखो। अब बहुत अच्छे प्रश्न आने वाले हैं। ये तो आपका आज का जो मॉडल पेपर है मोस्टली सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह पर ज्यादा बेस्ड था, ताकि आप दिमाग में रखो कि कैसा भी पेपर बन सकता है ना, किस भी टॉपिक से प्रश्न आ सकता है। क्योंकि देखो बीएसटीसी जब पेपर बनता है ना दोस्तों, तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। क्वेश्चन तो 20 ही है, लेकिन उनके पास टॉपिक बहुत सारे हैं। और वो किस टॉपिक से एक क्वेश्चन दे रहे हैं, दो दे रहे हैं, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। आपके हाथ में बस एक ही काम है, क्या? मेहनत। मेहनत करते जा मेरे दोस्त, मेहनत ऐसी करके सामने वाले को लगे यार इस बंदे में तो भाई साहब दम है, इसका तो अपन कुछ भी बाल भी बाल का पहाड़ दे सकते है ना। आ जाओ भाई, कोई बात नहीं। अच्छा, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 11 आपकी तरफ है। लिखा हुआ है माय फादर इज क्या दोस्तों? सेक्रेटरी एंड अकाउंटेंट ऑफ आवर स्कूल। लिखा है माय फादर इज अ सेक्रेटरी एंड अकाउंटेंट ऑफ आवर स्कूल। तो ये देखो, अगर किसी यहाँ पर एक के पीछे द लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ कोई आर्टिकल मत लगाओ। इसका मतलब क्या होता है? मेरे जो पिताजी वो सेक्रेटरी भी हैं और अकाउंटेंट भी है। तो दोनों जब एक ही आदमी होता है तो एक जगह आर्टिकल लगता है आपका, क्या? द। बाकी कहीं पर आर्टिकल नहीं लगता। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, आइए, तो नो आर्टिकल इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, फॉसिल्स टेल अस द स्टोरी ऑफ लाइफ, हेल्प अस इन रीडिंग द स्टोरी ऑफ द रॉक्स। जो फॉसिल होते हैं ना, जिसको दोस्तों जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म। ये हमें बताते हैं क्या? जीवन का रहस्य, या हमें हमारी कहानी बताते हैं, ताकि इससे क्या हो, हमारी मदद होती है किसमें? रॉक्स की पढ़ाई करने से, है ना। हेल्प अस इन रीडिंग द स्टोरी ऑफ द रॉक्स। देखो, तो लिखा हुआ है कि फॉसिल ना केवल, अच्छा यहां पर एक और आप खाली स्थान लगा लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, है ना, फॉसिल के बाद में तो हम लिखेंगे फॉसिल सो टेल अस। नहीं, ये नहीं बनता। फॉसिल्स सच एज नहीं बन रहा, लास्ट वाला लगाओ। फॉसिल्स not only tell us the story of life but also help us in reading the story of rocks। बहुत बढ़िया। ये फॉसिल हमें केवल जीवन के बारे में ही नहीं बल्कि हमें रॉक्स की कहानियां भी समझाते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूं। अगले प्रश्न के पहले मेरे पास कुछ लाइंस है आपके लिए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि अगर दोस्तों सफर में मुश्किलें आए, क्या दोस्तों? सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। क्या दोस्तों? तो हिम्मत और बढ़ती है। और अगर कोई रास्ता रोके, ध्यान से सुनना, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ, क्या दोस्तों? अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो दोस्तों इस समय से बिकना मत, अपने आप से हार मानना मत। करना क्या है? बिना रुके चलते जाना है, चलते जाना है। चलने का नाम ही दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्त, जिंदगी है। क्या है? जिंदगी है। ठीक है, और फेलियर को कभी अटेंशन मत देना, है ना। फेलियर को अटेंशन दोगे तो फिर सक्सेस ना मिलेगी। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, है ना। और आओ अगले प्रश्न पर देखते हैं। अब पूछा है भैया, चूज द करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ द 4। देखो भाई, पढ़ लेते हैं इसको पहले ना। लिखा हुआ है कि ही इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास। सेकंड लिखा है ही इज बेटर देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास, द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, एंड लास्ट में लिखा है द मेटल इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ऑलराइट, अगर मैं बताऊं सही की बात करें, देखो ही इज बेटर देन, सही है, बहुत सही है, बहुत सही है। ही इज बेटर देन एनी स्टूडेंट, जब देन लगे तो एनी लगाने की जरूरत नहीं है। मेटल प्रेशियस, ये मेटल की स्पेलिंग ही गलत है दोस्तों, है ना। द इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले द नहीं लगता। ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं, आर्टिकल्स की क्लास हमारी फॉलो कर सकते हैं। हर एक टॉपिक के लिए हमारे पास क्लासेस हैं दोस्तों। प्लेलिस्ट में जाना, इंग्लिश की क्लास देखना, ग्रामर की, उसमें आपके एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रेपोजिशन, टेंस, है ना, करेक्टिंग द सेंटेंसेस, स्पॉटिंग द एरर्स, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, ये सारे टॉपिक्स जितने भी आपके सारे कवर किए हुए हैं। अगला देखो, प्रश्न संख्या 14 यही पढ़ लेते हैं। आपको क्या करना है? अल्टरनेटिव ढूंढना है जो कंप्लीट करता है सेंटेंस को, जो कि इनडायरेक्ट स्पीच का है। लगा दो भाई। आई सेड टू रीता। देखो भाई, वेयर डिड यू फाइंड माई डिक्शनरी। प्यारे विद्यार्थियों देखो, यहाँ पर शुरुआत किससे हो रही है? WH वर्ड से हो रही है। और जब भी WH वर्ड से शुरुआत होती है प्यारे विद्यार्थियों, तो याद रखना जो कनेक्टर लगता है वो WH वर्ड खुद लगता है। ओके, सेड टू को बदला जाता है आस्क्ड में। ठीक है, तो अगला देखते हैं। और ये वाला जो पार्ट है ना, यहां पर मेन चेंज होता है, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल ये कहता है कि जब भी क्वेश्चन मार्क कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आए, उसको इनडायरेक्ट में बदलते समय क्वेश्चन मार्क हटाना होता है।
अब क्वेश्चन मार्क हटाओगे तो कैसे हटाओगे भाई, ये हेल्पिंग वर्ब की जगह बदल दो, आगे ले जाओ और सब्जेक्ट को थोड़ा पीछे ले आओ, है ना। तो डिड को थोड़ा आगे और यू को पहले, बस। तो देखो आई, ध्यान से समझिएगा, आई आस्क्ड रीता, यहां तक पहुंच जाओगे। देखो वेयर का वेयर लगा देंगे सर वेयर। अब देखो डिड को हटा दो, आगे ले जाओ, यू पहले लाओ। यू आपका जो है कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलेंगे, इधर वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार, रीता। रीता चूंकि एक लड़की है तो क्या लगाएंगे हम, वेयर शी, ठीक है। अब एक बात देखो, डिड यहां था, डिड कौन सा टेंस है प्यारे विद्यार्थियों, पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल को किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो क्या लगाते हैं, हेड लगाते हैं, तो हेड लगा देंगे, फाउंड। अगर आप ध्यान से देखो ये आंसर मुझे यहां तक भी केवल इसी में मिल रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया। देखो भाई प्रश्न संख्या 15 यही पढ़ लेते हैं, अगले पेज में नहीं चलेंगे। आई हिम सिंस संडे। देखो यहाँ क्या लिखा है, सिंस लगाए और संडे लगाए, तो आप समझ जाओ सिंस लगाए तो वाक्य में कहीं ना कहीं पर हैव तो आएगा और बीन भी आएगा। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों हैव नॉट बीन। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करूं, लिखा है हैव बीन नॉट सीइंग, डिड नॉट सी और हैव बीन नॉट सीइंग। तो कहीं ना कहीं पर दोस्तों मात्र जो 15 का आंसर है दोस्तों पहले में ही मुझे मिल जाता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट ना करें, क्लास में चलते रहे, क्वेश्चन आपको समझ में आना ही है। देखो 16वां प्रश्न कहता है दोस्तों, द रेनी सीजन, बारिश का जो मौसम है, ब्लैंक स्पेस मच हार्म टू द क्रॉप्स दिस ईयर। कि बारिश का जो मौसम है दोस्तों ये क्या करता है, इसने क्या किया, हमारी क्रॉप्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। देखो रेनी सीजन, मच हार्म, देखिए भैया हैज डन, इज डूइंग, तो हैज डन, नुकसान पहुंचाया है। 17वां प्रश्न देखिएगा, फिर हम लेकर जाएंगे पैसेज की और आपके बोर्ड। लिखा है आई समहाउ मैनेज्ड टू वॉक, यहाँ पर लिख देना है खाली स्थान, लिखा है द ब्रोकन ब्रिज। देखो भाई यहाँ पर एक चीज देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन है कहां से, प्रीपोजिशन से, और प्रीपोजिशन की भी क्लासेस डाली गई है दोस्तों। एक प्रीपोजिशन की क्लास में तो दोस्तों 100 क्वेश्चन करवाएं, तो आप वो भी सॉल्व करें। देखिए आई समहाउ मैनेज्ड टू वॉक ब्लैक स्पेस द ब्रोकन ब्रिज। देखो आप जब भी ब्रिज से जा रहे हो तो ब्रिज दोस्तों एक छोर से दूसरे छोर पर आप क्रॉस करते हो, क्या करते हो, क्रॉस करते हो। तो जब भी ऐसे क्रॉस करने का टाइप आया आंसर तो क्या लगाना, अक्रॉस लगाना, ना कि आप एट और बिटवीन या कुछ। आइए दोस्तों हम सोल्व करते हैं आपका पैसेज, ठीक है। आ जाओ भाई, आ जाओ, रेडी हो, तैयार हो। अगर तैयार नहीं हो तो मेरे कुछ शब्दों को सुनना और आपको मैं तैयार कर दूंगा। ध्यान से सुनना कि पहली लाइन कि समस्याओं के समाधान खोजने वाला व्यक्ति ही क्या करता है, सफलताओं की सत्ता को प्राप्त करता है। और एक लाइन में जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों कि हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की। क्या दोस्तों, हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं वह परिंदा हूं, मैं वह परिंदा हूं या वह परिंदा बना जिसने ऊंची उड़ान भरना ही सही समझा दोस्तों। और मेहनत करने आपका पहला कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होता है। ठीक है, अगला चलो लिखा हुआ है, देखिएगा, लिखा है देयर इज नो फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर दैट हैज बीन सो मिसअंडरस्टूड एज हेल्थ। मतलब ये कह रहा है कि हमारे मानव जीवन में ऐसा कोई भी, कह सकते हो क्या, ऐसा कोई भी एंडेवर, एंडेवर का मतलब होता है दोस्तों कठोर परिश्रम। क्या होता है, कठोर परिश्रम। लिखा हुआ है दैट हैज बीन सो मिसअंडरस्टूड एज हेल्थ, कि ऐसा कोई भी कठोर परिश्रम या एंडेवर नहीं है जिसको हमने क्या किया, मिसअंडरस्टूड किया है हेल्थ को लेकर। देयर आर हेल्थ व्हिच कनोट्स वेल बीइंग, हेल्थ किसको दिखाता है, वेल बीइंग, अपनी अच्छे जीने को, भाई कोई बीमारी ना हो। ये इलनेस रिप्रेजेंटिंग द फेलियर ऑफ हेल्थ व्हिच वर्चुअली मोनोपोलाइजेस अटेंशन बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ पेन। कभी कभी क्या होता है, इस फेलियर की वजह से हम लोग क्या करते हैं, बहुत अनईजी या बिल्कुल कह सकते हो कि गलत महसूस करते हैं, या कभी कभी लोअर कॉन्फिडेंस होता है, प्रॉपर चीज हमारे को समझ में नहीं आ पाती है। दूसरी बात ये भी ये कहना चाहता है दोस्तों कि जब भी फेलियर अगर आपके सामने हो तो फेलियर के अंदर होता क्या है, बीमारी से हम क्या करते हैं, जूझते हैं। और बीमारी का मतलब मेन बेसिकली ये होता है कि इलनेस, एक शब्द क्या यूज किया यहाँ पर दोस्तों, इलनेस। और इन्होंने कहा कि इलनेस है क्या, अगर आप मान लीजिए आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहता है तो ये एक तरह की क्या है दोस्तों, बीमारी है। इतनी सी बात है ना, ठीक है। अगर मान लो आपकी बॉडी बिल्कुल आराम से बढ़िया चल रही है, आपने सब्जी वब्जी सब प्रॉपर खाते हैं, न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं है, तो बात अलग है। लेकिन नहीं है तो फिर प्रॉब्लम्स तो आपको देखने को मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आओ इस पैसेज को बड़े ध्यान से समझना। तो लिखा हुआ है दोस्तों डिसेबिलिटी एंड डेथ, ये दो शब्द और हैं, इनका अर्थ दोस्तों क्या होता है समझिएगा कि डिसेबिलिटी एंड डेथ का मतलब क्या है कि किसी कार्य को नहीं कर पाना तो दोस्तों डिसेबिलिटी कहलाता है,
और डेथ का मतलब आप जानते हैं, ठीक है। तो आइए अब पूरे का अर्थ एक बार मैं ध्यान से समझा देता हूं आपको, सुनना कि जो दोस्तों मानव है ना, ये मानव प्रयास का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसे स्वास्थ्य के रूप में इतना गलत समझा गया हो। जबकि स्वास्थ्य जो है जिसका मतलब क्या है दोस्तों, खुशहाली, क्या है दोस्तों, वेलबींग, मतलब खुशहाली और बीमारी का न होना, ये कम महत्व रखता है। यह बीमारी स्वास्थ्य की विफलता का प्रतिनिधित्व करती है दोस्तों, जैसे कि दर्द होना, विकलांगता होना, मृत्यु का डर होना, लगभग ये सारी चीजें क्या करती है, हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। अगर हम बात करें, देखो टिल रिसेंटली, मतलब यहां पर क्या है दोस्तों, हाल ही तक लिखा है, पेशेंट्स हैड इम्प्लिक्ट फेथ इन देयर फिजिशियन हुम दे लव्ड एंड रेस्पेक्टेड। कि पेशेंट जो होते हैं दोस्तों, रोगी जो होते हैं, उन्हें अपने चिकित्सक पर क्या होता है दोस्तों, अटूट विश्वास होता है। क्या होता है, इम्प्लिसिट मतलब अटूट, और फेथ मतलब दोस्तों विश्वास, अटूट विश्वास था, जिसे वो प्यार भी करते हैं और भैया सम्मान भी देते हैं, रेस्पेक्ट मतलब सम्मान भी देते थे। नॉट ओनली फॉर हिज नॉलेज बट ऑल्सो इन द टोटल बिलीफ दैट प्रैक्टिशनर ऑफ दिस नोबल प्रोफेशन गाइडेड बाय एथिक्स ऑलवेज प्लेस्ड द पेशेंट्स इंटरेस्ट अबव ऑल द अदर कंसिडरेशन। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि ये उसको प्यार तो करते थे, उसकी रेस्पेक्ट तो करते थे, केवल इसलिए नहीं कि उनको पूरा विश्वास था कि यार ये महान आदमी, इतना बढ़िया नोबल इसका जो प्रोफेशन है, पेशा है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी मोरल ड्यूटीज, एथिक्स, नैतिकता, और हमेशा जैसे पेशेंट की जो विचार होते हैं उनके बारे में हमेशा क्या करते हैं, प्रोफेशनल सोचते हैं, चिकित्सक सोचता है। उसी प्रकार लिखा है, द रिच इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिशियन, पेशेंट एंड फैमिली हैज बारिंग अ फ्यू एक्सेप्शंस। यानी का मतलब जो चिकित्सक, रोगी, परिवार होता है, इनके बीच में बहुत अच्छा संबंध होता है दोस्तों, बस कुछ अपवादों को छोड़ दो। एक्सेप्शन मतलब दोस्तों अपवाद होता है, क्या होता है, अपवाद। Prevailed till recent past for caring was considered as an important cure। तो कहने का मतलब क्या है, कुछ अपवादों को छोड़ दो, और ये कॉन्सेप्ट काफी दिन तक चला, क्योंकि एक लाइन में आपको कह देता हूं दोस्तों, देखभाल, क्या दोस्तों, केयरिंग माने देखभाल, ये माना जाता था दोस्तों कि देखभाल ही क्या है, इलाज का हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण रास्ता है। अगर आप केयरिंग कर रहे हैं किसी की, तो अपने आप देखभाल कर रहे हो, तो अपने आप ही क्या होगा, वो चीज क्योर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अगला रास्ता इसमें लिखा है, आर इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन लाइक आयुर्वेदा, योगा हैव बीन मोर कंसर्न्ड विद द प्रमोशन ऑफ हेल्थ ऑफ द बोथ द बॉडी एंड माइंड एंड विद मेंटेनिंग अ हार्मोनियस रिलेशनशिप नॉट जस्ट विद फेलो बीइंग्स बट विद नेचर इटसेल्फ ऑफ व्हिच मैन इज एन इंटीग्रल पार्ट। इसका अर्थ दोस्तों, जैसे आयुर्वेद और योग की बात करें तो हमारा जो देसी चिकित्सा पद्धति है दोस्तों, वो कहता है कि हमारा शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ होना चाहिए, दोनों को स्वस्थ होने का बढ़ावा देते हैं। और ये कहता है कि ना केवल हम प्रकृति के साथ हार्मनी, या मतलब क्या होता है, सामंजस्यपूर्ण, क्या होता है दोस्तों, सामंजस्यपूर्ण, इसका अर्थ होता है सामंजस्यपूर्ण के साथ रहना चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए, मतलब हमें इसको समझना चाहिए कि दैट नेचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहां लिखा है दोस्तों, देखिएगा लास्ट पॉइंट जो मैं कह रहा था कि मनुष्य का एक विभिन्न अंग क्या है, नेचर खुद है, ठीक है। तो बहुत अच्छा पैराग्राफ था दोस्तों। आइए अब इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन इंडिया ट्रेडिशनली द डॉक्टर्स वर बीइंग गाइडेड मेनली बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इंडिया में जो डॉक्टर्स थे किस चीज को फॉलो कर रहे थे, भाई देखो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को नहीं कर रहे थे। यस दोस्तों, प्रोफेशनल एथिक्स, अभी आपके प्रश्न में आया था। देखिए जब भी जैसे मान लीजिए पहले प्रश्न की बात हो तो आपको आंसर सबसे पहले में ही कहीं ना कहीं मिलेगा, तो ये रहा आपका पहले का आंसर। अगला देखो लिखा हुआ है दोस्तों, प्रश्न संख्या 19 की करेक्ट वर्ड बताना है विच इज मोस्ट नियरली द सेम, मतलब सिनोनिमस बताना है। इसका कनोट्स, इसका दोस्तों कनोट्स। देखिए कनोट्स के अर्थ को बताता हूं मैं आपको, पहले इनको देखो। अनफॉलो का मतलब किसी को फॉलो नहीं करना। लिबरेट का अर्थ होता है दोस्तों मुक्त करना। एक्सेप्ट का मतलब होता है दोस्तों को छोड़ना, किसी चीज को छोड़ना के अलावा। और इंप्लाइज का मतलब होता है किसी चीज का तात्पर्य होना। तो कनोट्स जो है वो यहां पर भी यही अर्थ है, इसका क्या तात्पर्य, क्या दोस्तों, तात्पर्य। देखो आपको ये वाला जो वर्ड है पूरे इसमें कहां मिला था, ये बहुत अच्छी चीज है। ढूंढो 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 ढूंढो, इसको ढूंढोगे तभी आप इस आंसर को समझ पाओगे, है ना। देखो भाई, अगर देखो मैं सेकंड लाइन की बात करूं, ये रहा लिखा है वाइल वेल्थ विच कनोट्स वेल बीइंग, मतलब हेल्थ जो है किसके बारे में बात करती है, किस चीज का तात्पर्य, हेल्थ का तात्पर्य क्या है, अच्छा है, वेल बीइंग या बीमारी का ना होना। तो कनोट्स का मतलब क्या हुआ, तात्पर्य होना। आया समझ में। देखो लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। करेक्ट वर्ड बताना विच इज द मोस्ट अपोजिट। ये लो साहब, अपोजिट पूछा है किसका, कंसर्न। कंसर्न का मतलब क्या होता है, किसी चीज की केयर करना। देखो पर्टेंट का अर्थ दोस्तों संबंधित, है ना, किसी से रिलेटेड या संबंधित होना, बिल्कुल कंसर्न से हो सकता है इसका मतलब। सोलिटिशियस का मतलब होता है दोस्तों आग्रहपूर्ण, क्या होता है दोस्तों, आग्रहपूर्ण। एंग्शियस तो होता है जैसे आप किसी चीज के बारे में चिंता करते हैं, तो चिंतातुर को हम एंग्शियस कहते हैं।
और इंडिफरेंट होता है दोस्तों जब कोई उदासीन हो। क्या हो? उदासीन। तो इसका आंसर बनता है दोस्तों पर्टेंट बनता है, संबंधित बनता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज की क्लास को देखा। और आज ये जो थे आपके लिए हमारे 20 प्रश्न थे, ठीक है। इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप क्या करें, बहुत अच्छे से पढ़ें। और एक चीज याद रखना दोस्तों, मैदान से हारा हुआ इंसान ना, वो तो फिर भी जीत सकता है। क्या दोस्तों? मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, मन से कभी मत हारना, ये समझ के चलना कि पढ़ना है तो भाई पढ़ना है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं फिर से कि कल दोस्तों 550 से ज्यादा प्रश्न दोस्तों, करीब 570 के आसपास में प्रश्न आपको जीके के, राजस्थान जीके के, सामान्य ज्ञान के सभी टॉपिक, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, सबसे रिलेटेड आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। तो उस क्लास को छोड़ना मत। क्लास है आपकी शाम को 8 बजे, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।